आचार्य प्रशांत का कोई विरोध क्यों करेगा? ये बातें मुझे पहले समझ नहीं आती थी, पर अब दिख रहा है। क्योंकि हर वो व्यक्ति जो दमित है, जिसे दबाया गया है, जो एक्सप्लॉइटेड है, जिसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, आचार्य जी उसको उठा रहे हैं, आचार्य जी उसको मजबूत बना रहे हैं, आचार्य जी उसकी सहायता कर रहे हैं। और अगर वो मजबूत हो गया तो फिर जो लोग उसे दबा रहे थे, उसे कुचल रहे थे, क्या उनको ये अच्छा लगेगा? फिर वो आगे उन्हें दबा पाएंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़की थी जो 11th-12th में पढ़ती हो, उसे नहीं पता समाज के बारे में, या उसे उतना एक्सपोज़र नहीं हुआ हो, और उसे घर से वही भेदभाव लड़का लड़की और ये जो सामाजिक ऐसे चलो वैसे चलो वो करती है। और अगर वो आचार्य जी को सुनती है तो फिर वो सशक्त होती है, वो अपने देह से बाहर आती है, वो अपने कौशल पर काम करती है, वो पढ़ाई पर ध्यान देती है, वो सशक्त होती है, घर में और हायर स्टडीज़ की मांग करती है, और जो उसके अधिकार हैं वो उसकी मांग करती है। अगर वो ऐसा करती है तो क्या उसके माँ बाप पसंद करेंगे? क्या उसको वो परिवार पसंद करेगा जो उसे दबाता आ रहा था? क्या वो समाज स्वीकार करेगा जो उसे दबा रहा था और अंट संट पट्टी? देखो, पॉइंट तो मैम का बिल्कुल सही है कि सपरेश तो एक्चुअली में ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से रॉन्ग है। और बात सही है, एग्री करते हैं। अगर किसी को ऐसे ही किसी का इशू हो रहा है, फॉर एग्जांपल आचार्य प्रशांत को सुनना कोई हमको इशू कोई कुछ नहीं लगता, लेकिन कुछ कुछ एक्शन है जिसको लेके जैसे हम भी डिसएग्री करते हैं। जैसे सर का कहना है कि करियर फोकस करियर फोकस करियर फोकस, और मेरे हिसाब से जो करियर फोकस का जो सर का जो एडवाइस है, ये कोई नया एडवाइस नहीं है। वेस्ट में काफ़ी साल से ये एडवाइस के लिए काफ़ी फाइट हो चुका है। 1980 से अगर तुम देखे हुए, मतलब कोई भी तुम देख लो, टाइमलाइन ही देख लो, मिडिल ईस्ट में देख लो या फिर यूएसए में देख लो, और भी कुछ कुछ कंट्री उधर है, वेस्ट साइड का ही मिलता है। एशिया में तो ऐसा कुछ ज़्यादा सीन नहीं था। तो तुम अब देख लो, क्योंकि वहाँ पे 20-30 साल पहले ही से ही सब मूवमेंट चालू था, पैट्रियार्की, मैट्रियार्की, पैट्रियार्की, चैट्रियार्की, कुछ भी बहुत सारा कुछ अभी भी चलते रहता है इशू। तो ये सब जो यहाँ का जो डिमांड है वो ऑलरेडी वहाँ पे फुलफ़िल हो चुका है। लेकिन अब इस डिमांड फुलफ़िल होने के बाद क्या क्या इश्यूज आने लग गया है वो भी देखो। हम नहीं कह रहे हैं कि अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए, लेकिन इतना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब सर का जो कहना है जिसे हम डिसएग्री करते हैं बेसिकली, वो है कि सारे फीमेल्स को रोटी बनाना नहीं चाहिए। अरे जिसका घर ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्रीडम में है, ठीक है, और उसका लाइफ स्टाइल फार बेटर है कोई भी जॉब वाली से, क्योंकि अगर तुम लोग को लगता है जॉब करके कि किसी का लाइफ अच्छा हो जा रहा है तो एक बार करके देखो, तुमको पता चल जाएगा। मेन कोई यहाँ प्राइड के लिए जॉब नहीं करते कि भाई हम जॉब करके चलो आज सप्रेस करते हैं। जैसे कि अभी तो हम जो छोड़ चुके हैं, आईटी में काम करते थे हम, तो ऐसे एनआईटी से हैं हम, तो अच्छा खासा पैकेज वाला जॉब हम छोड़े हैं, और यूट्यूब चैनल की वजह से। 3 चैनल है मेरा, ये तो नया चैनल है, लेकिन फिर भी तो ये कोई इस मेंटालिटी से कोई यहाँ जॉब नहीं करता है कि चलो वुमेन को सप्रेस करते हैं, या फिर आज हम 20 गोईंठा और ज़्यादा ढोएंगे। का है सप्रेस करना है, गिट्टी आज हम बहुत ढोएंगे, बालू ढोएंगे साथ में, दोनों एकदम कटरी माथा पे रख लेंगे, क्योंकि वुमेन को सप्रेस करना है। ऐसा कोई यहाँ किसी का मेंटालिटी नहीं है। अब कुछ इस तरह से डिज़ाइंड ही है स्टार्टिंग से कि ब्रेड विनर जो स्टार्टिंग से ही रहा है वो मेल था, ठीक है, और फीमेल को कभी इस तरह से, मतलब ऐसा कोई बात नहीं है कि ब्रेड विनर था तो मतलब कोई महान काम कर दिया। प्रॉब्लम यही हमको दिखता है कि तुम लोग जो मेल फीमेल को जो एक बनाने लग गया है वो प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेल अगर जॉब कर रहा है तो उसका सब वैल्यू हाई कर दिया है, लेकिन तुम फीमेल का भी तो वैल्यू देखो, उसका वैल्यू भी है जो तुम रिप्लेस नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं। अब जस्ट बिकॉज कि उस तुम्हारे जैसा उसका जॉब नहीं है, मतलब जॉब इन द सेंस कह रहे हैं कि उसका रोल वैसा नहीं है। कैसे एक इलेक्ट्रिसिटी में देखा होगा कि एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है, दोनों एसेंशियल है कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं आता है कि भाई मेल ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। वही यहाँ पे हमको लगता है प्रॉब्लम है, जिसको लेके लोग काउंटर लॉजिक ये सब लगा रहा है कि हम कैसे सेपरेट है, बताते हैं अभी तुमको। मेरे हिसाब से दोनों जेंडर एकदम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मेल, अब इस पे कुछ हम बायोलॉजी पे ही आ ही जाते हैं, क्योंकि ऐसे फ्री स्टाइल करना अच्छा नहीं लगेगा। देखो आते हैं पहले केव टाइम में, कि हम लोग, तुमको अगर लगता होगा, क्योंकि सर का हम 1-2 वीडियो देखे, हम इससे ज़्यादा वीडियो नहीं देखे हैं तो इसलिए हम पूरी तरह से जज नहीं करेंगे उनको, लेकिन एक चीज़ तुम सोच के देखो, एक बार ध्यान से सुन के देखो।
अगर सर का जो अभी कहना है कि ये सब मूवी की वजह से हुआ है कि हम लोग फीमेल को बताने लग गए हैं कि फीमेल तुम वीक हो, मूवी, हाँ मूवी ब्लेम करने लायक है, लेकिन मेरे हिसाब से 20% से ज़्यादा आप ब्लेम नहीं कर सकते मूवी को। ज़्यादातर ब्लेम जो एटलीस्ट 50% ब्लेम होल्ड कर रहा है वो है हमारा, जिस तरह से हम लोग बिल्ड हुए हैं। धीरे धीरे वो जा रहा है, पहले 90% था, अब धीरे धीरे 80, 70, 60, 50 वो कम हो रहा है। अब तुम बोलेगा क्या कम हो रहा है? कुछ कुछ इवोल्यूशनरी हम लोग के अंदर रोल अपने आप आ जाता है, वो चीज़ उसमें किसी को बताना नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो हम अभी घर पे हैं, ठीक है, अगर कोई छत पे अभी नॉक करने लगे या छत पे कुछ मूवमेंट होने लग गया, घर में मान लो अभी 3 फीमेल है, ठीक है, और हम एक अकेला मेल है, क्या लगता है तुमको? यहाँ पे हम सबको कहेंगे कि ओ तुम भी तो फीमेल हो, इक्वल जेंडर, जाओ तुम जाओ, हम कल गए थे छत पे कोई था तो ऐसा नहीं होता है। हम जाएंगे पहले, हम रिस्क लेंगे अपना लाइफ का, ठीक है। अब अलग अलग रोल है, अभी हम नहीं कर रहे हैं कि अभी अब रिस्क लिए तो मेरा वो जेंडर है एकदम हाई हो गया, नहीं, उसका भी अलग अलग रोल है जो हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक अब तुम बोलेंगे तो तुम लोग खराबी उसको मान लिया है, कोई भी एक बच्चा है उसको केटर करना पड़ता है, उसको एक तरह से अच्छा से पालने का जो है वो फीमेल से बेटर कोई नहीं, कितना भी कोई कहे कि भाई ऐसा ना। चलो अब आते हैं थोड़ा सा इवोल्यूशन पे, लाइक केव टाइम, ठीक है। ये बहुत सारे बुक में भी मेंशन है इसको लेके कि एक डीप फॉरेस्ट है, ठीक है, यहाँ एक मेल है, डीप फॉरेस्ट में एक मेल को एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे लेते हैं पहले, क्योंकि यूट्यूब पे ज़्यादा सीरियस नहीं हो सकता। ये मेल है, ठीक है, ये फीमेल है। तो सर्वाइवल रेट है, इस चीज़ को तुम बुक वगैरह में भी देख सकता है। एक डार्विन का बुक था कि किसका था, मिलेगा, हम डाल देंगे कमेंट में किसका बुक में था, और भी बहुत सारा मल्टीपल जगह पे इस सब चीज़ का रेफरेंस दिया हुआ है। अगर डिस्कवरी देखता होगा तो उन लोग में भी इस सब टाइप का बहुत सारा चैनल था जो इस सब टाइप का थ्योरी को मेंशन करता था। ऐसे हम बताते हैं थ्योरी का क्या मतलब है। ये मेल है, इसका जो सर्वाइवल रेट है एवरेज में कितना था पता है? 70%, 70 to 80%। एक एवरेज मेल का सर्वाइवल 70 to 80%, बस उसके बायोलॉजिकल दिमाग पे और छोटा मोटा ट्रेनिंग पे, क्योंकि पैदा हुआ तो किसी के साथ तो कंपेनियनशिप रहा ही होगा उसका, कोई ना कोई मेल के साथ। और तुम खुद भी देखा होगा कि अपने हिंदू धर्म में भी स्टार्टिंग में सबको गुरुकुल भेज दिया, मतलब बहुत टाइप का हर एक जगह पे, हर एक सिविलाइजेशन, जितना भी टाइप का सिविलाइजेशन था, सब में ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ रूल्स था ही मेन को लेके, ठीक है। तो इसका जो सर्वाइवल परसेंट था एक मेल का, अगर उसको हम ऐसे ही जंगल में टक से फेंक दिए तो उसका सर्वाइवल परसेंट 70 to 80% है। लेकिन अगर फीमेल को हम वहाँ डाल दिए ना, ये कोई जेंडर बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, केव टाइम का बात कर रहे हैं, अभी सिविलाइज्ड सोसाइटी का हम बात नहीं कर रहे हैं, उस टाइम का बात कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनो, तो उस टाइम इसका जो सर्वाइवल परसेंट था वो 20% था, और ये जो 20% उसको मिला है किस लिए मिला है पता है? इसके एबिलिटी पे कि कोई अच्छा मेट ढूंढ ले जल्दी से, क्योंकि भी 20 घट रहा है, क्यों? इसके एज पे घट रहा है। ये अभी मान लो 18 की है, ठीक है, 19 तो ये भी 19 हो जाएगा, ये 20 तो ये 18 हो जाएगा, ये 21, ऐसे करके इसका परसेंटेज, मतलब एक तरह से एज बढ़ेगा और इसका सर्वाइवल परसेंटेज घटते जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको मेट मिलने में मुश्किल होगा। अब तुम बोलेगा अच्छा तो सब वहाँ कैलेंडर लगा के रखता था क्या कि कैसे एज निकाल देंगे इस फीमेल का, हे उसका एज बताओ, ऐसा नहीं था। बहुत सारा बॉडी में फीचर्स हैं जो एज के साथ मतलब वो दिखा देता है। अभी जो इतना सारा जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतना बूम कर रहा है, लिप फिलर, ये फिलर, वो फिलर, ब्रेन फिलर भी तुम लोग थोड़ा ऐड करवा लो, तो वो क्यों हो रहा है? इसी की वजह से, उस चीज़ को छुपाने के लिए कि भाई एज बढ़ रहा है तो ब्यूटी को कैसे मेंटेन करे 20 वाला, उसी के लिए इतना इंडस्ट्री। तुम देखा होगा बहुत सारा एक्टर एक्ट्रेस को कि कुछ कुछ दिन पहले का इंटरव्यू होता है तब मुँह फुला हुआ रहता है, जैसे कि मार के कोई मुक्का मुँह फुला दिया है। समझो इस बात को। तो जैसे ही इसका एज बढ़ रहा है इसका ब्यूटी घट रहा है, और उतना ही इसका जो मेटिंग का जो चांस है, परसेंटेज है सर्वाइवल का, वो घट रहा है। क्यों? क्योंकि इसको पोटेंशियल मेट पसंद ही नहीं करेगा। अब तुम बोलेगा कि पोटेंशियल मेट किस बेसिस पे पसंद करता है? वो इस बेसिस पे पसंद करता है कि इसका जो, जैसे मल्टीपल रीजन था, पहले तो ये था बॉडी स्ट्रक्चर, फिर ये ऊपर का जो पार्ट है, और फिर नीचे का जो बिहाइंड पार्ट है उसको लेके, मतलब ये सब चीज़ मल्टीपल बहुत जगह है। ऊपर से ब्यूटी से भी पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, तो उसे फर्टिलिटी रेट दिख जाता था। अब चलो एक और चीज़ तुमको बताना चाहेंगे हम इसमें, फर्टिलिटी पे आते हैं। देखो तुमको ही पता है कि नेचर 2 रूल तुमको दे के रखा है, पहला सर्वाइवल और दूसरा प्रोक्रिएशन, ठीक है। और मेल को जो नीड है, क्योंकि उसका सर्वाइवल ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो सर्वाइवल पे वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है, लेकिन वो सेकंड वाले चीज़ पे लगाता है दिमाग, प्रोक्रिएशन। समझने का कोशिश करो तुम लोग, ये काफ़ी बुक का समझो तो समरी है ये एक तरह से। इवोल्यूशन के कोई भी तुम किताब निकालो, हम ऐसे रिकमेंड कर देंगे कमेंट वगैरह में।
लिंक विंक लगा के ताकि माल भी आए थोड़ा सा। ऐसे 3 चैनल है, हो जाएगा, लेकिन फिर भी पैसा और किसको नहीं चाहिए भाई। चलो ठीक है, तो लिंक विंक लगा देंगे, उसके बाद हम बुक सब मेंशन स्टार्ट करेंगे। एफिलिएटेड रहेगा लिंक तो थोड़ा माल भी आएगा तो बढ़िया है ना। क्या बोल रहे थे हम? प्रोक्रिएशन। तो प्रोक्रिएशन के लिए जो हम लोग का जो मेटिंग स्टैंडर्ड है वो है फर्टिलिटी रेट। हम लोग फर्टिलिटी रेट को मतलब ऐसे तो हम लोग कभी बोलते नहीं है एज ए कन्वर्सेशन में कि ये फीमेल योर फर्टिलिटी रेट इज़ वेरी गुड, कैन यू बी माई गर्लफ्रेंड। नो, ऐसा नहीं होता। लेकिन हम लोग ब्यूटी स्टैंडर्ड क्योंकि एक तरह से बायोलॉजिकल में फिट हो गया है कि जिसका ब्यूटी जितना ज़्यादा हाई होगा चांसेस है कि उसका फर्टिलिटी रेट भी हाई होगा, ठीक है। लेकिन फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंट है मेटिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि तुमको पता होगा, अभी तुम सर्च कर लेना, फीमेल का जो फर्टिलिटी रेट है 35 के बाद डिक्लाइन पे आता है, और सबसे जो टॉप पे रहता है उसका अर्ली 20s में रहता है, ठीक है। ये चीज़ तुम फैक्ट है। लेकिन मेल का जो होता है उसका काफ़ी 20 साल एक्स्ट्रा है उसके पास, ठीक है। तो फीमेल कभी ई नहीं सोचती है कि अरे फर्टिलिटी रेट क्यों, क्योंकि अपने पास हम लोग के पास थोड़ा एवेंडेंस है इस चीज़ का। 20 25 30 साल तक, कोई कोई तो 85 साल में भाई दिया है। ये क्या नाम है इसका, गॉडफादर वाला हीरो, अब बिना कोई इधर उधर का प्रोसीजर से डायरेक्ट। तो क्या बोल रहे थे भाई हम? अब मेरे माइंड में कुछ अलग थ्योरी चल रहा है, इसी के लिए हम भूल जा रहे हैं हम क्या बोल रहे थे। एक दूसरा वीडियो का टॉपिक चल रहा है मेरे माइंड में अभी, चलो इसको जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। देखो, तो जो फीमेल का जो मेटिंग ढूंढने का स्ट्रैटेजी है वो फर्टिलिटी पे नहीं जाता है, वो जाता है सर्वाइवल पे। क्यों? क्योंकि इसका सर्वाइवल का सबसे ज़्यादा जरूरी है ना भाई। नेचर 2 रूल दे के रखा है, पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रोक्रिएशन। तो इसका सर्वाइवल जब सॉर्ट ही नहीं है, जो कि मेल में सॉर्टेड था ये, लेकिन फीमेल में सॉर्टेड नहीं है, तो इस सर्वाइवल को ही ना पहले देगी भाव। तो सर्वाइवल में क्या भाव है? भाव ये है कि कोई भी पोटेंशियल मेट जो ही ढूंढेगी उसका सर्वाइवल रेट अच्छा होना चाहिए। सर्वाइवल रेट केप टाइम में क्या होता था? जो ज़्यादा कैपेबल हो शिकार करने के लिए, बॉडी फिट हो, उसका मस्कुलर बॉडी हो, या फिर जिसका समाज में इज्जत हो, समाज में रिस्पेक्ट हो। समाज में रिस्पेक्ट पहले के टाइम में तुमको क्या लगता है किसका होता होगा? वो जो सबसे अच्छा शिकार करता होगा, वो जो सबसे अच्छा वॉरियर होगा, वो जिसका सबसे ज़्यादा सर्वाइवल रेट होगा, उसी का सबसे ज़्यादा मेटिंग के लिए सब फीमेल दौड़ेगी उसके पास। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट दौड़ता है जिसको हम अभी जंप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कंक्लूजन उसका भी हम थोड़ा बहुत डाल देते हैं। वो ये है ना कि तुम लोग जो बोलते हैं ना कि मेल चीटिंग फीमेल चीटिंग, वो दोनों भाई डिफरेंट है, ठीक है। मेल चीटिंग डज नॉट मैटर, हम मानते हैं, थोड़ा हिपोक्रिटिकल लगता है ये सुनने में, लेकिन इसके पीछे भी बहुत रीज़न है। और फीमेल का जो चीटिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट बोल ही दिए तो एक्सप्लेन भी कर ही देते हैं। देखो, वीडियो थोड़ा थोड़ा अधूरा है, ठीक है, हम अच्छे से बनाएंगे वीडियो। पहले ये वाला थोड़ा डाउट तुम लोग का क्लियर कर देते हैं, फीमेल चीटिंग और मेल चीटिंग वाला, कि कैसे वो डिफरेंट है टॉपिक। क्योंकि हम देखें इंडिया में लेके बहुत आजकल मेल भी कमेंट करने लग गया है कि मैं लॉयल हूँ, इसको भी लॉयल होना चाहिए। अबे भाई, दोनों का स्ट्रेटजी अलग है, और फीमेल का जो सर्वाइवल था कभी भी डिपेंड नहीं किया है लॉयल्टी पे। मानो इस बात को, अभी तुमको हम समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि तुमको क्यों ऐसा बार बार जो मल्टीपल केसेस आ रहे हैं डिसलॉयल्टी का, क्या बोले अब उसको, एडल्ट्री का, उल्टा पुल्टा कुछ कुछ जो केस आ रहा है, उसके पीछे जो कोर रीजन है वो तुम लोग समझ जाएगा तो शायद थोड़ा हेल्प करेगा। समझाते हैं तुमको। डिस्कवरी चैनल तुम लोग देखता है ना, लायन का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी भी तुम खोलेगा अगर डिस्कवरी चैनल पर कोई लायन का अगर स्टोरी दिख रहा होगा कोई भी टाइप का, तो तुम उसमें देखेगा कि एक बब्बर शेर होता है, मान लो समझो एक लायन है, ठीक है, और ये एक फीमेल लायन है। तो कभी भी तुम देखेगा कि एक फीमेल लायन नहीं होती है, कम से कम 4 5 10 20 तक हो जाता है, ठीक है। तो मान लो 4 फीमेल है यहाँ पर, ठीक है, और एक लायन है, ये एक ट्राइब है, समझो। अब क्या हुआ कि इसका जो लायन है इस सारा फीमेल का कब इसी का है। ये गोरिल्ला फैमिली में भी होता है, लगभग सारे नेचर में ये सब चीज़ रूल फॉलो होता है। पहले ध्यान से सुनो। तो ये लायन है, ये फादर है ये सबका, ठीक है, और ये फीमेल समझो तो इसकी वाइफ है और ये हस्बैंड है। और एक आउटसाइडर लायन अभी आया, ठीक है, जो हो सकता है कि दूसरे ट्राइब से हार के आया होगा, या अभी अभी वो बड़ा हुआ है, यंग है, एकदम जवान। तुमको पता है कि सब जो कब बड़ा होगा तो इसको भी निकाल दिया जाएगा, ये अपना ट्राइब बनाता है अलग। तो उसी तरह से एक यंग लायन है जो अलग हुआ है, तो इसको हम आउटसाइडर बोल रहे हैं, ठीक है। आउटसाइडर आया और इसको ट्राइब दिख गया, अब क्या होगा? फाइट होगा। लेकिन अभी हम लोग के सिविलाइजेशन वाले थिंकिंग से अगर सोचें कि अगर ऐसा होता है तो क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5 5v1 होना चाहिए सर। क्यों? क्योंकि एक फैमिली है, फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम होगा तो 5v1 होगा ना सर, पूरा फैमिली को साथ देना चाहिए। नहीं होता है, 1v1 होता है। नेचर फोर्स करके रखा है कि ई 1v1 होगा, और इसके पीछे बेसिक रीज़न यही है कि अगर ये 5v1 होता है, इमेजिन करो और सोचो कि वीक लायन है ये, अगर कंपेयर किया जाए इस लायन से तो इसका डीएनए काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब 5 पॉइंट इसको मिला हुआ है डीएनए में, और इसका एक ही है, और फाइट में ये लोग भी साथ देती तो ये तो बच गया।
लेकिन खुद सोच के देखो कि क्योंकि इसका एक ही पॉइंट था तो इसका बच्चा सब भी वीक होगा, तो आगे जाके कब तक लड़ना पड़ेगा भाई फीमेल को। तो आज जो कुत्ता का आवाज़ आ रहा है ना, इन लोग के साथ भी यही होता है। तुम ध्यान से देखना, विंटर अभी तो समर सीजन आने वाला है, विंटर सीजन में जब इन लोग का मीटिंग आता है, एक बार खिड़की खोल के देखना कि लोग में कैसे स्ट्रेटजी बनता है, कैसे मीटिंग होता है। और तुम ध्यान देना कि जो वीक कुत्ता होता है वो बस देखता है, उसको सूंघने भी नहीं मिलता है। छोड़ो, आप समझाते हैं फिर। तो तुमको पता है कि फीमेल सबको पता है कि अगर ये वीक होगा तो इसका कब भी वीक होगा। आई इवोल्यूशन को एक तरह से मदर नेचर को बिल्कुल पसंद नहीं है कि वीक आगे बढ़े, वीक का जनरेशन बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये मदर नेचर फोर्स करके सबके दिमाग में डाले हुए कि स्ट्रांग चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि स्ट्रांग चलेगा तब ना भाई लगातार आगे तक जनरेशन जाएगा। वीक अगर समझो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि 5v1 हो रहा है, तो अगर ये वीक लायन सब अगर बच गया तो इसको तो छोटा मोटा गिद्दर उद्दर आके 4 लाख दे के चला जाएगा। समझ रहा है ना? तो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका आगे का जनरेशन एकदम रहे, नहीं तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा ना भाई। तुम खुद एक बार लॉजिक लगा के सोचो। अब आगे देखते हैं आगे का स्टोरी क्या हुआ। अब क्योंकि 1v1 हुआ और ये यंग था, आउटसाइडर था, इसको मारा, या तो ये ऊपर जाएगा नहीं तो भागेगा, यही 2 चीज़ होता है। तो ये ज़्यादातर ये सब सिचुएशन में लोग भाग जाते हैं। अब आया आउटसाइडर, तो फर्स्ट स्टेज ही पार कर लिया। 3 स्टेज होता है बेसिकली। फर्स्ट स्टेज यहाँ पे आ रहा है कि नहीं कैमरा में, ये हाँ चलो आ रहा है। ये फर्स्ट स्टेज पार कर लिया, जो कि था इसको उस फैमिली के हेड मेंबर से लड़ना, ठीक है, मतलब इसके हस्बैंड से लड़ना। फर्स्ट स्टेज क्लियर। सेकंड स्टेज क्या है? सेकंड स्टेज है जिसमें वो सारे कप को एलिमिनेट करेगा और उसमें ई कुछ नहीं करेगी। समझ रहा है? सिविलाइज सोसाइटी के अगर सोचे हम लोग कि भाई क्या करना चाहिए इसको, तो हम लोग सोचेंगे कि भाई फीमेल है तो क्या हुआ, बचाओ उसको, तुम्हारा कब है ये। लेकिन ऐसा नहीं है। कब फीमेल सोचते हैं कि अरे यार वीक फादर, वीक कब, जाने दे इसको, छोड़ देती है। और ये कब को एक एक करके ही, तुम लोग कभी कभी देखा होगा ना कि तेल अपने बत्ते तो खाता है, तेल अपने बत्ते तो खा, चुप, ठीक है। नंबर 2 कंप्लीटेड, सारा कब एलिमिनेटेड। नंबर 1 कंप्लीटेड। लेवल 3 क्या है? लेवल 3 है प्रोक्रिएशन। अब जो स्ट्रॉन्ग मेल जो आउटसाइडर है ये प्रोक्रिएट करेगा ये चारों के साथ, और स्ट्रॉन्ग 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 सबके सब आएंगे। अब नया जनरेशन आएगा, ठीक है। अब बताते हैं, इसको हम रिलेट करते हैं मेल वाले से कि मेल में अभी जो इतना चक्कर हो रहा है वो क्यों हो रहा है। 3 स्टेज याद है ना? फर्स्ट स्टेज क्या था? फाइट विद द हस्बैंड। सेकंड स्टेज एलिमिनेट द कर्ब्स। थर्ड स्टेज प्रोक्रिएशन, ठीक है। ये क्या है? चलो अब तुम मेल में देखो, यहाँ पे एक फीमेल है, नहीं फीमेल से डिनोट करना अच्छा नहीं होगा, ये एक वाइफ है, ठीक है, और ये एक हस्बैंड है। यहाँ जब आउटसाइडर आता है तो सेम रूल यहाँ भी लगता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रूल्स है, सिविलाइजेशन का रूल बन गया है, पुलिस है भाई, केस हो जाएगा अगर ही इसको 1v1 करेगा इसके साथ, तो है कि नहीं? तो इस चीज़ को अवॉइड करता है। लेकिन पास्ट में ऐसा होता था, याद करो तुम पुराना पास्ट का अगर कोई किताब खोलेगा तो इसमें पास्ट में एकदम लाइन जैसा सेम टू सेम स्टोरी होता था। तुम कभी कोई पिक्चर देखा होगा जिसमें एक बड़ा सा आदमी वो बच्चों को से बोलना गलत है तो वो मतलब सेकेंड स्टेज करते रहता है। सेकेंड स्टेज में क्या था? एलिमिनेशन। तो फर्स्ट स्टेज में ये क्या है? फाइट। तो फर्स्ट स्टेज को तो ही पहले ही अवॉइड करेगा, सिविलाइजेशन सोसाइटी है, कॉप आके 4 डंडा मारेगा। तो अब सेकेंड स्टेज तो भाई उसमें डंडा नहीं मारेगा, उसमें ऊपर पहुंचा देगा उसको, तो ये भी क्रॉस है। मतलब 2 स्टेज पहले से एलिमिनेट हो गया है। तो बस यहाँ तीसरा स्टेज है प्रोक्रिएशन का, ठीक है। तो अगर किसी वजह से, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं इसके पीछे भी, कोई एक रीज़न नहीं होता है चीट का, बहुत सारा रीज़न होता है। तो उस पर अभी हम नहीं जाएंगे कि क्या क्या रीज़न होता है, उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है यार। अब मास में हम ज़्यादा देर बकवास नहीं कर सकते तुम लोग के सामने। अब पक 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 साला एक वीडियो अलग बता रहे हैं, चौथा 5वां बार बना रहे हैं, छोड़ो। अब क्या हो सकता है? जैसे कि थर्ड स्टेज में क्या है? थर्ड स्टेज में है प्रोक्रिएशन। तो इनकेस अगर कोई आउटसाइडर इसके साथ एक बार भी कर लेता है ना, मतलब एक बार भी ये वाला चीज़ एक बार भी अगर कर लेता है तो क्या होता है पता है? इसका जो माइंड है एकदम इवोल्यूशन वाला माइंड, वो एकदम इसको एच मान लेता है। जैसे हम लोग कैसे एक्स को मानते थे कि 19 के मैथ्स वगैरह में, फिजिक्स वगैरह में हर एक जगह माने हैं, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी एक्स मान के, मतलब इसको एच ई रहेगा, सोसाइटी के लिए एच है, लेकिन इसका ब्रेन और इसका पूरा बॉडी अब इसको एच मानता है। क्यों? क्योंकि ई बन गया। अब थर्ड स्टेज कंप्लीट कर लिया ना भाई, 1 2 करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट थर्ड लेवल कंप्लीट कर लिया।
तो इसी के लिए दिक्कत होता है कि जब अब इसके बाद तुम सोचेगा कि आखिर क्या बोल रहा है, समझ नहीं पाए हम कि थर्ड स्टेज कंप्लीट कर लिया तो ये कैसे इसको हस्बैंड मान। हम बताते हैं, तुमको पता है कि बायोलॉजी उस टाइम लाइन वाले में क्या था कि थर्ड लेवल पार करने के बाद फीमेल को पता चल गया कि यही है असली मर्द, ठीक है, और इसी से प्रोक्रिएट करना इज़ वेरी गुड, और हेल्दी हेल्दी कब्स आएंगे, हेल्दी हेल्दी ऐसे होगा। तो इसके साथ भी सेम चीज़ हुआ। अब इसका भी माइंड बोल दिया है कि इसके रहते भर में अगर कोई हमको प्रोक्रिएट कर दिया इसके साथ, मतलब प्रोक्रिएट मतलब ऑलवेज मतलब बच्चा का बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं कि वो उस चीज़ का, तो इसका मतलब मेरा जो था वो वीक था, और वीक को ये लोग बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि मदर नेचर रिस्पेक्ट नहीं करता है, मदर नेचर डिस्क्वालीफाई करता है कि वीक, नो 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 नो। तो जो न्यू है इसको एज्यूम कर लेता है ये लोग अंदर से, दिल से। तो अब आगे टाइम कुछ दिन बाद, जो कि अभी कुछ भी भांडाफोड़ नहीं हुआ है, लेकिन भांडाफोड़ का स्टार्टिंग कैसे होता है हम बताते हैं, क्योंकि मल्टीपल हम 500-600 कॉल संभाल चुके हैं, ठीक है। ज़्यादातर में उन लोग को कभी एविडेंस नहीं दिखता है, उन लोग वाइब से पकड़ता है, वाइब से। कैसे बोलता है कि यार पहले जैसे हम जॉब पे रहते थे ना, तो हम लोग, जैसे मेरा जॉब था कि हम कॉल वॉल नहीं कर सकते, तो हम लोग ईयरबड लगा लेते थे ऐसे ही, और बोलते उलते नहीं थे, बस ऐसे ही अपना उसका आवाज़ उसके घर का सुने और मेरा आवाज़ मेरे कंपनी उम्पनी का सुने, ये सब चलते रहता था यार, बहुत अच्छा। अचानक से ये सब बंद हो गया, बोले कि नहीं हमको काम रहता है, ये है वो है, बहुत सारा मल्टीपल चीज़, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। कोई कह रहा है कि भाई पहले हम लोग ऐसे करते थे, जो करते थे, या फिर हम कुछ क्रिंज हरकत करते थे तो उसका ऐसा रिएक्शन था, बहुत मजा आता था, अभी अजीब हो गया यार, ऐसा लगता है जैसे वो एकदम बदल गई, ऐसा लग रहा है जैसे उसको भूत चढ़ गया है, मतलब उसका वाइब पकड़ लेता है लोग। अब क्या है वाइब वो बताते हैं। जैसे कि जो आउटसाइडर आया, ठीक है, तो इसके साथ ये हुआ, तो क्योंकि सिविलाइजेशन इसको पहले ही बोल चुका है कि एक्चुअली में तुम्हारा ये एच है और वो इसके साथ होना है, तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे होता है, तो इसमें इसका जो बॉडी है पूरी तरह से डिनाई करता है इस चीज़ को, बॉडी मानता ही नहीं कि ये तो है ही नहीं। तो इसमें स्टार फिश के बारे में जानता है, स्टार फिश का एक होता है कि स्टार फिश सेक्स मतलब कि ऐसे ही पड़ गए और वो कर रहा है, मतलब नो इन्जॉयमेंट, अंदर से इसका बॉडी एकदम डिस्क्वालीफाई करके रखता है इसको, तो इसी के लिए पुराना का वाइब पूरा ख़त्म हो जाता है इसका। लेकिन वही चीज़ जब इसको अब नया क्या मतलब जो जिससे बन चुका है उसके साथ बनेगा तो एकदम एक्साइटिंग है, बढ़िया। तो यही चीज़ इसको प्रॉब्लम करवाता है। अब जा रहे हैं हम सांस लेने।